भजन संहिता अध्याय 18। भजन संहिता अध्याय 18। हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नेवें कपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, और उसके पांव तले घोर अंधकार छा गया। और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर का मंडप बनाया। मेघों का अंधकार और आकाश की काली घटाएं, उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई, ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा, और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तीतर बीतर किया, वरन बिजलियां गिरा गिराकर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े, और जगत की नेवें प्रकट हुई। यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सास की झोंके से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझसे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था, और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा, और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सन्मुख बने रहे, और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। और मैं उसके सन्मुख सिद्ध बना रहा, और अधर्म से अपने को बचाता रहा। यहोवा परमेश्वर ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार, जिसे वह देखता था, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है, इसलिए कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ, और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई परमेश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य में मेरी कटिबंध बांधता है, और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरणियों के पैर के समान बनाता है, और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपनी बचाव की ढाल दी है। मुझे तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। मुझे और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के नीचे स्थान चौड़ा कर दिया, और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा, और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा। मैंने उन्हें ऐसा बेंधूंगा कि वे उठ न सकेंगे। वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति और पटुका बांधा है,
और मेरे विरोधियों को मेरे सन्मुख नीचा कर दिया, और तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दोहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी दोहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूलि के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था, वे मेरे अधीन होंगे। मेरा नाम सुनते ही वह मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है। मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर, जिनके देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी मनुष्य से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। भजन संहिता अध्याय 19। भजन संहिता अध्याय 19। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गुंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ाने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचाती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहला कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, वह साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वह हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। भजन संहिता अध्याय 20। भजन संहिता अध्याय 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 4 अध्याय। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी
जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, परन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहा गया। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मनसा से नहीं, परंतु तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं।